बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। तो आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात। आफ्टर दिवाली वैकेशन सेकेंड टर्म शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबक नंबर 14, खलिए की साख्त और खुर्दबीनी जानदार। इस सबक का हम हिस्सा 1 पहला हिस्सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस सबक में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना होगा कि ये सबक पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे, आपके आमोजिश के माहासले क्या होंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता सकें खलिया किसे कहते हैं, खलिया के मुख्तलिफ हैवानों के नाम और उसकी किस्में बता सकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन का इस्तेमाल कब किया जाता है, खुर्दबीनी जानदार किसे कहते हैं और उसकी मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं, खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा कहाँ होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। हम इन बातों को अच्छी तरीके से इस सबक में जानने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला हिस्सा। ज़रा याद कीजिए कि जानदारों के जिस्म जिन महीन ज़र्रात से बने हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ तस्वीर में दिखाई दे रहा है बहुत सारे जानदार हैं। एनिमेलिया है, फंजाई है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटे है। ये तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनके जिस्म जो है वो महीन ज़र्रात से बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं। क्या इन ज़र्रात की तादाद तमाम जानदारों में मसावी होती है। तो बच्चों, तमाम जानदारों का जिस्म जो है वो खलियात से मिलकर बनता है ना। खलिया जो है वो जानदार की जिस्म की सबसे छोटी इकाई है। हर जानदार के लिए खलियात की तादाद मखसूस होती है। मुख्तलिफ जानदारों में खलियात की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि तमाम जानदारों का जिस्म जो है वो खलियात से मिलकर बनता है। अब हम देखेंगे कि खलिया सेल किसे कहते हैं। तमाम जानदारों की बुनियादी और साख्ती अफ़आली इकाई जो है वो खलिया है। हलवी तंजीम तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई होती है। तमाम जानदारों का जिस्म खलियात से मिलकर बना होता है, ये आप लोग अभी जान गए हो। तो खलिया जो है वो तमाम जानदारों की अहम खुसूसियत है। खलिया तमाम जानदारों की साख्ती और अफ़आली इकाई है। आप लोगों को याद रखना है कि तमाम जानदारों की साख्ती और अफ़आली इकाई कौन है, खलिया है, यानी कि सेल। अब आप लोगों के सामने एक तसलसली जदवल है, उसे मुकम्मल करना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है हर्फ। अब जब हम उर्दू पढ़ना शुरू करते हैं या लिखना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, किस चीज़ की मश्क करते हैं लिखने की। पहले हम हर्फ लिखते हैं, फिर कुछ दिन गुजरने के बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं। लफ्ज़ जब लिखना आ जाता है तो लफ्ज़ों को मिलाकर हम जुमला लिखने लगते हैं। जुमला लिखते लिखते हम पैराग्राफ लिखने लगते हैं। उसके बाद सबक, और फिर बहुत सारे सबक मिलकर, असबाक मिलकर क्या बनता है, किताब बनती है। ठीक है, ये हो गया एक तसलसली जदवल। ये किताब की तंजीम शुदा शक्ल है ना। यानी कि किताब किस तरह बनती है, किताब में
حرف ہوتا ہے، حرف سے مل کر لفظ بنتا ہے، لفظوں سے مل کر جملہ بنتا ہے، جملوں سے مل کر پیراگراف بنتا ہے، پھر سبق اور بہت سارے اسباق مل کر بنتی ہے کتاب۔ تو یہ ہوئی کتاب کی تنظیم شدہ شکل۔ تو بچوں اسی طرح جانداروں میں بھی تنظیمی معیارات ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو یہاں پر جاندار کی تنظیمی معیار یہاں دیکھیں گے کہ جاندار کا جسم جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے، جاندار کے جسم کی تنظیم کس طرح ہوتی ہے۔ تو جاندار کی سب سے چھوٹی جو ساختی اور افعالی اکائی ہے وہ خلیہ ہے، خلیہ سے مل کر نسیج بنتی ہے، نسیج سے مل کر عضو بنتا ہے، بہت سارے اعضاء مل کر عضوی نظام بناتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں عضوی نظام کے بارے میں ششم جماعت میں بھی، اور تمام عضوی نظام مل کر جو ہے وہ جسم بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے تمام جانداروں کی ساخت اور افعال خلیہ مایہ کے معیار پر منحصر ہوتے ہیں۔ اب خلیہ مایہ کیا ہوتا ہے ہم یہ آگے کے سبق میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیے بچوں، آئیے غور کریں کہ یک خلوی جاندار کے حیاتی افعال کہاں انجام پاتے ہیں، ہے نا۔ جاندار جو ہے وہ یک خلوی بھی ہوتے ہیں، کثیر خلوی بھی ہوتے ہیں۔ ایسا جاندار جس میں صرف ایک خلیہ ہوتا ہے اسے ہم کہیں گے یک خلوی جاندار، اور ایسے جاندار جس میں ایک سے زیادہ خلیات پائے جاتے ہیں اسے ہم کثیر خلوی جاندار کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ یک خلوی جاندار کے حیاتی افعال کہاں انجام پاتے ہیں، تو یک خلوی جاندار کے تمام حیاتی افعال ایک ہی خلیے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ ان کا غذا حاصل کرنا، اسے ہضم کرنا اور غیر ہضم شدہ کو جسم سے باہر یا خلیے سے باہر نکالنا، یہ تمام افعال جو ہے وہ ایک ہی خلیہ کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے ایک اور تصویر دکھائی دے رہی ہے، جانداروں کی جو تنظیم ہے اس کی تصویر ہے۔ یہ دیکھیے خلیہ کی تصویر ہے، خلیہ سے مل کر نسیج بنتا ہے، نسیجوں سے مل کر عضو بنتا ہے، اعضاء بنتے ہیں مختلف قسم کے، جیسے معدہ، آنت، بڑی آنت، چھوٹی آنت، ہے نا۔ اسی طریقے سے دل، اور اس کے بعد مختلف عضو مل کر جو ہے وہ عضوی نظام بنتا ہے، جیسے کہ ہاضمی نظام، کالبدی نظام۔ اسی طریقے سے مختلف عضوی نظام مل کر کیا بنتا ہے، ایک جسم بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے۔ آگے ہم اب ہم جانیں گے کہ خلوی سائنس کی تاریخ، خلیہ جو ہے وہ کیسے وجود میں آیا، کس نے ایجاد کیا اسے، اس کی دریافت کس نے کی۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک سائنسداں ہے، سن 1665 میں رابرٹ ہوک سائنسداں نے خلیہ کی دریافت کی۔ کس نے دریافت کیا خلیہ کو؟ رابرٹ ہوک سائنسداں نے خلیہ کی دریافت کی۔ اس سائنسداں نے کارک کے تنے کی پتلی تراش لے کر خوردبین کے ذریعے اس کا مشاہدہ کیا۔ اسے اس تراش میں شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح کھانے نظر آئے۔ ان کھانوں کو اس نے خلیہ کا نام دیا۔ دیکھیں یہاں پہ شہد کی مکھی کے چھتے کے جیسے جو ہے وہ اسے کھانے نظر آئے رابرٹ ہوک نامی سائنسداں کو، اور ان کھانوں کو اس سائنسداں نے کیا نام دیا؟ خلیہ نام دیا۔ سیل یعنی خلیے، انگلش میں خلیہ کو سیل کہتے ہیں، لاطینی زبان میں سیلولا یعنی چھوٹا کمرہ۔ اب جو لفظ سیل ہے وہ ایک لاطینی زبان کے لفظ سیلولا سے مل کر بنا ہے، اور سیلولا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کمرہ۔ ایم جے شیلان اور تھیوڈور شوان، ان دو سائنسدانوں نے سن 1838 میں خلیے کی ساخت کے تعلق سے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام جاندار خلیات سے بنتے ہیں اور خلیہ جانداروں کا بنیادی جز ہے۔ سن 1885 میں آر ویر شاہ نے یہ واضح کیا کہ تمام خلیات ان سے قبل موجود خلیات سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں آپ لوگوں کو یہ معلومات یاد رکھنی ہے کہ خلیہ جو ہے وہ کس طرح دریافت ہوا، کس نے دریافت کیا،
اور اس کے جو نظریات ہیں مختلف سائنسدانوں کے وہ کیا ہیں کہ اینٹون وان لیون ہاک نے پہلا خوردبینی آلہ تیار کیا۔ دیکھیے یہ ایک سائنسداں ہیں جنہوں نے پہلا خوردبینی آلہ جو ہے وہ تیار کیا ہے، خلیہ کو دیکھنے کے لیے خوردبینی آلہ تیار کیا۔ سن 1673 میں اینٹون لیون ہاک نے مختلف عدسے جمع کر کے خوردبین نامی آلہ تیار کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس آلے کے ذریعے جراثیم، پروٹوزوا کے زندہ خلیات کا مشاہدہ کیا۔ خلیات بے حد چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہمیں خالی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ہے نا۔ خلیہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ ہمیں ہماری خالی یا سادی آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ خلیات کی جسامت کی پیمائش مائکرومیٹر اور نینو میٹر اکائی میں کی جاتی ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو خوردبینی آلہ ہے، پہلا خوردبینی آلہ اینٹون وان لیون ہاک نامی سائنسداں نے ایجاد کیا ہے۔ اب ہم خلیہ کی پیمائش اور مشاہدہ، میجرمنٹ اینڈ آبزرویشن آف سیلز، کہ خلیہ کی پیمائش، خلیہ کو کس طرح ناپا جاتا ہے اور اس کا مشاہدہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ خلیات جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہماری سادی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، صرف مرکب خوردبین کے ذریعے ہی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ خلیات کی جو جسامت ہوتی ہے، یعنی جو اس کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، اس کی پیمائش کرنے کے لیے مائکرومیٹر اور نینو میٹر اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر خلیہ کے مشاہدے کے لیے مرکب خوردبین، یہ دیکھیں یہاں پہ مرکب خوردبین آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ تو خلیہ کے مشاہدے کے لیے یعنی اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ مرکب خوردبین کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں موجود عدسے کی وجہ سے سلائیڈ پر رکھی ہوئی شے کئی گنا بڑی نظر آتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بہت جو اندر عدسہ لگا ہوتا ہے، چشمیہ جسے ہم یہاں کہیں گے، تو سلائیڈ پر رکھی ہوئی چیز اس وجہ سے کئی گنا جو ہے بڑی نظر آتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اکائی کے بارے میں جانیں گے کہ مائکرومیٹر اور نینو میٹر اکائی کیا ہوتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ 1 سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے 10 ملی میٹر کے نا۔ ہماری جو چھوٹی اسکیل ہوتی ہے اس میں جو ہم 1 سینٹی میٹر کا جو فاصلہ لیتے ہیں وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ اس میں 10 چھوٹی ملی میٹر کی لائنیں ہوتی ہیں، یعنی 1 سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے 10 ملی میٹر کے، اور 1 ملی میٹر برابر ہوتا ہے 1000 مائکرو میٹر کے، اور 1 مائکرو میٹر برابر ہوتا ہے 1000 نینو میٹر کے۔ تو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ خلیہ جو ہے وہ کتنا خوردبین ہوتا ہے، یعنی انتہائی باریک نہ دکھائی دینے والی شے ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہم خوردبین کا، مرکب خوردبین کا، الیکٹرانک خوردبین کا استعمال کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بچوں، عمل کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ کی کتاب میں پیج نمبر 72 پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک پیاز کا چھلکا لیں، اس کے موٹے حصے سے چمٹے کے ذریعے پتلی جھلی الگ کریں۔ دیکھیے ہمیں پیاز کا چھلکا یا پیاز کاٹ کر لینا ہے، اور اس کے ایک موٹے حصے سے جو پتلی جھلی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی پیاز کاٹنے کا مشاہدہ کیے ہوں گے یا آپ نے خود یہ تجربہ کیے ہوں گے، تو جب ہم پیاز کاٹتے ہیں تو اس کے اوپر ایک باریک پتلی جھلی ہوتی ہے، تو اس جھلی کو ہمیں چمٹے کی مدد سے پکڑنا ہے اور اسے سلائیڈ پر رکھنا ہے، اور جب ہم اسے سلائیڈ پر رکھ دیں گے تو ہمیں اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ ڈالنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جھلی جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر سلوٹ نہ پڑے، وہ ادھر سے مڑے نہ۔ اس پر ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ہلکائے آیوڈین یا پھر ہلکائے ایوسین کا ایک قطرہ ڈالنا ہے، اور مرکب خوردبین کے 10 گنا عدسے کے نیچے اس کا مشاہدہ کرنا ہے نا۔ مرکب خوردبین کے عدسے کے نیچے ہم جب اس کا مشاہدہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا دکھائی دے گا؟ اس طرح آپ لوگوں کو اس کے اندر کے جو خلیات ہیں وہ دکھائی دیں گے۔ تو
झिल्ली पर आर्जी तौर पर कवर स्लिप रखना ना भूलिए। और इस झिल्ली के ऊपर एक दूसरी कांच की कवर स्लिप होती है, वो रख देना होता है। तो आप लोग जब देखेंगे, जब हम प्याज कट करेंगे या प्याज का एक जब हम छिलका लेंगे, उसके ऊपर की एक बारीक झिल्ली लेंगे और उस झिल्ली का मुशाहिदा हम स्लाइड पर रखकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। यानी कि ये जो शक्ल है वो एक प्याज के खलिए की है। तो इस तरह आप लोगों को खलिया की शक्ल दिखाई देगी। तो समझ में आया बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, ये अमल करना है। ये आप लोग अपने घर पर नहीं कर सकते, इसको करने के लिए मुरक्कब खुर्दबीन का होना ज़रूरी है। तो ये फिर जब आपका स्कूल खुलेगा, जब अपनी टीचर की मौजूदगी में आप ये तजुर्बा अंजाम दे सकते हैं। इसी तरीके से इस अमल के जैसा आप लोग नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों के खलियात जैसे पत्ते, तने की छाल, जड़ के सिरे वगैरह का मुशाहिदा कर सकते हैं, है ना। गुज़िश्ता जमात में जमा शशु में हमने ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पानी में पाए जाने वाले अमीबा और पैरामीशियम का मुशाहिदा कर चुके हैं। आगे देख अब हम देखेंगे खलियात की जसामत, साइज ऑफ सेल्स। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ किस्म के खलियात हैं। देखिए यहाँ पर जानदारों की खलियात की शक्ल में तनव्वु पाया जाता है। तनव्वु पाया जाता है मतलब हर खलिया जो है जानदार का, हर जानदार का खलिया जो है वो अलग अलग शक्ल का होता है, मुख्तलिफ होता है। इनकी शक्ल का ताल्लुक खास तौर पर उनके अफ़आल पर होता है ना। जैसा काम वो अंजाम देते हैं, उस काम के वजह से उनकी शक्ल जो है वो मुख्तलिफ होती है। इन खलियात के मुख्तलिफ अशकाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इनका मुशाहिदा कीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग गौर से देखिए, आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि जो खलियात होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अलग अलग खलिया अलग अलग काम अंजाम देता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे शेप्स ऑफ शेप्स ऑफ सेल्स, खलियात की अशकाल। खलियात की अशकाल जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। आप लोगों ने अभी तस्वीर में मुशाहिदा भी किया है। तो खलियात मुख्तलिफ शक्ल की सूरत के होते हैं, जैसे गोल, सलाख नुमा, है ना। देखिए यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल है वो गोल होता है। सलाख नुमा जो है वो कॉलम जो सेल होता है, जिल्द की बैरूनी सतह के खलियात होते हैं। इसी तरीके से जो बैजा एग होता है वो गोल होता है। चपटे खलियात भी होते हैं, उजलाती खलिया। इसी तरीके से जो रोगनी खलिया होता है वो गोल होता है। और स्पायरोगायरा के जो है वो पेचदार खलिया होता है। तो इस तरीके से खलिया जो है वो मुख्तलिफ किस्म का, मुख्तलिफ शक्ल का होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे खलिया के तरकीबी अज्जा, कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। हर खलिया के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। ये अज्जा मखसूस अफ़ाल अंजाम देते हैं। खलिया के इन अज्जा को खलवी हैवान से कहते हैं, है ना। हर खलिया में मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ें होती हैं और ये मुख्तलिफ मखसूस अफ़आल अंजाम देते हैं। खलिया के इन अज्जा को खलवी हैवान से कहते हैं। ये हैवान से मुख्तलिफ हयाती अफ़आल अंजाम देते हैं। अब हम देखेंगे कि खलिया की जो है वो दो अहम किस्में होती हैं। एक जो होती है वो गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, यानी जिसमें मरकज़ा जो है वो वाज़े नहीं होता। और दूसरी किस्म होती है वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया। अब खलिया में जो है वो क्या क्या होता है, तो हम देखेंगे खलवी दीवार होती है, खलवी झिल्ली होती है, खलिया माया और खलवी हैवान से मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। खलवी दीवार जो है वो क्या होती है, ये खलिया का सबसे बैरूनी गिलाफ होता है, जो सिर्फ नबाती खलिया में नज़र आती है। खलवी झिल्ली एक पतला गिलाफ होता है जो बेहद नाजुक और लचकदार होता है। खलिया माया, खलिया में मरकज़े के अलावा माय नुमा हिस्से को खलिया माया कहते हैं। और जो खलवी हैवान से होते हैं,
यानी कि खलिया के अंदर जो छोटे छोटे दूसरे जुज होते हैं, अज्जा होते हैं, वो खलवी हैवान से कहलाते हैं, जैसे मरकज़ा, दरुमाया का जाल, गाल्जी अजसाम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइजोसोम, है ना, ये खलवी हैवान से हैं। अब हम आगे इनको मुख्तलिफ कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के जरिए नजर आने वाले खलियात की तस्वीर दिखाई दे रही है। पहला है हैवानी खलिया और दूसरा है नबाती खलिया। अब यहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हैवानी और नबाती खलिए में क्या फ़र्क होता है, क्या हमें दिखाई दे रहा है। देखेंगे सबसे पहले हम हैवानी खलिया। इसका सबसे बैरूनी गिलाफ प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है। हैवानी खलिया का सबसे बैरूनी गिलाफ जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है। इस झिल्ली के अंदर खलिया माया में धंसे हुए मुख्तलिफ खलवी हैवान से होते हैं। अब देखिए ये जो ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है ये खलिया माया है, और उसमें जो मुख्तलिफ अज्जा आप लोगों को धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं ये मुख्तलिफ खलवी हैवान से हैं। हैवानी खलिया में मरकज़ा मरकज़ा है ना, देखिए यहाँ पे मरकज़ा दिखाई दे रहा है। हैवानी खलिया में मरकज़ा होता है, गालजी अजसाम होते हैं। ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है गालजी अजसाम, यहाँ पे निशानदही भी की गई है, गालजी अजसाम होते हैं। दरू माया का जाल होता है ना, दरू माया का जाल यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए दिखाई दे रहा है दरू माया का जाल, और बहुत सारे छोटे छोटे खालिए मौजूद होते हैं। ये है खालिया। इन्हें हैवानी खलिए को खलवी हैवान से कहते हैं। तो ये जो हैवानी खलिया है इसे अंदर जो मुख्तलिफ छोटे छोटे अज्जा हैं यही खलवी हैवान से कहलाते हैं। अब हम देखेंगे नबाती खलिया के बारे में। तो नबाती खलिया का सबसे बैरूनी गिलाफ जो है वो सेलुलोज नामी मादे से बना होता है। सबसे बैरूनी गिलाफ जो है वो किससे बना होता है, सेलुलोज नामी मादे से बना होता है। ये बैरूनी गिलाफ जो है वो खलवी दीवार कहलाता है। खलवी दीवार के अंदर की जानिब प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, खलवी दीवार के अंदर की जानिब क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। इस झिल्ली के अंदर खलिया माया में धसे हुए खलवी हैवान से होते हैं। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ खलवी हैवान से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। प्लास्टिड एक अहम खलवी हैवानसा है जो सिर्फ नबाती खलिया में मौजूद होता है ना। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा नबाती खलिया में प्लास्टिड मौजूद होता है। इनमें सब्ज माइना शुआई तरकीब का काम जो है वो अंजाम पाता है। खलिया माया में मरकज़ा, देखिए यहाँ पे मरकज़ा ये दिखाई दे रहा है मरकज़ा। खलिया माया में क्या होता है, मरकज़ा होता है, दरू माया का जाल होता है। ये देखिए दरू माया का जाल दिखाई दे रहा है, गालजी अजसाम होते हैं। इसी तरीके से तवानिये जैसे हैवान से होते हैं। तो ये हो गया नबाती खलिया, हैवानी खलिया, जिसे हमने इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए ये ऐसे नज़र आते हैं, इसका हमने मुशाहिदा किया, इसके बारे में मालूमात हासिल की। कि जो प्लांट सेल यानी कि नबाती खुलिया और एनिमल सेल यानी हैवानी खुलिया, तो उसके जो ख़ास ख़ास जो अज्जा हैं हम उसके बारे में एक बार फिर से मालूमात हासिल कर लेते हैं। खलवी दीवार खलिया का सबसे बैरूनी गिलाफ है, ये सिर्फ नबाती खलिया में ही पाया जाता है। खलवी झिल्ली एक पतला गिलाफ है जो बेहद नाजुक और लचकदार होता है। ये हैवानी खलिया का सबसे बैरूनी गिलाफ है। खलिया माया, खलिया में मरकज़े को छोड़कर बाकी हिस्से में माए भरा होता है, इसे खलिया माया कहते हैं। खलिया माया खलवी झिल्ली और मरकज़े के दरमियान पाया जाता है। खलिया के मुख्तलिफ हैवान से इसमें फैले हुए होते हैं। खलवी हैवानसों में मरकज़ा, दरुमाया का जाल, काल्जी अजसाम, लाइजोसोम, खालिए तवानिये, प्लास्टिड खास तौर पर शामिल होते हैं। नबाती खलियों में सब्ज माइना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नबाती यानी प्लांट सेल में जो है वो सब्ज माइना भी पाया जाता है। आगे हम देखते हैं
अब आप लोगों को गौर करना है और बताना है कि खलिए को मखसूस शक्ल जो है वो किस वजह से हासिल होती है। अभी हमने हैवानी खलिया और नबाती खलिया का मुशाहिदा किया, तो जो खलिया है उसको मखसूस शक्ल किसकी वजह से हासिल होती है? तो खलिए को अपनी खलवी दीवार और प्लाज्मा झिल्ली की वजह से मखसूस शक्ल हासिल होती है। खलिए की हिफाजत कौन करता है? तो खलिए की हिफाजत जो है वो प्लाज्मा झिल्ली करती है। गैर ज़रूरी जो मादे हैं वो खलियों में दाखिल होने से प्लाज्मा झिल्ली रोकती है। नबाती खलिया में खलवी दीवार खलिए की हिफाजत करती है। खलिए की ज़रूरियात क्या हैं? यानी खलिया की क्या ज़रूरत है? तो खलिया की ज़रूरत है ऑक्सीजन, तग़ज़ियाती मादे और पानी। ये खलिया की ज़रूरियात हैं। यानी कि जिस तरीके से खलिया किसी भी जिस्म की साख्ती और अफ़ाली इकाई है, तो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन, तग़ज़ियाती मादे और पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि खलिए को ऑक्सीजन, तग़ज़ियाती मादे और पानी की ज़रूरत होती है। खुर्दबीनी जानदार। अब हमारा अगला टॉपिक है खुर्दबीनी जानदार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब खुर्दबीनी जानदार ऐसे जानदार होते हैं जिन्हें हम आम आँखों से नहीं देख सकते। हम हमारी सादी खुली आँखों से नहीं देख सकते, बल्कि इन्हें देखने के लिए हमें खुर्दबीन इस्तेमाल करना होती है। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी आम मिसाल जो है वो जरासीम है ना। जरासीम के हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, है ना। तो ये जो है ये क्या है? खुर्दबीनी जानदार हैं। अब आप लोगों को याद रखना करना है, बताइए बच्चों, कि खुर्दबीनी जानदार किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जिन्हें हम अपनी सादी आंखों से, आम आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। या ऐसे जानदार जिन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, अमीबा, पैरामेशियम, यूगलिना, घोंघा, हाथी, कबूतर, जरासीम को जसामत के लिहाज से 2 ग्रोह में तकसीम कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अमीबा, पैरामेशियम, यूगलिना जो है ये सब क्या है? ये खुर्दबीनी जानदार हैं। और जो घोंघा, हाथी, कबूतर जो है ये जानदार हैं, यानी हम ये काफ़ी बड़ी जसामत रखने वाले जानदार हैं। अमीबा, पैरामेशियम, यूगलिना और जो जरासीम है वो छोटी जसामत रखने वाले जानदार हैं, यानी कि ये हमें हमारी सादी आंखों से, आम आंखों से नज़र नहीं आते। इन्हें देखने के लिए हमें खुर्दबीन का, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह हम उनको जसामत के लिहाज से 2 ग्रोह में तकसीम कर सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, खुर्दबीनी जानदारों का वकू किस तरह हुआ? ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किस तरीके से ये जो खुर्दबीनी जानदार हैं ये वजूद में आए हैं? खुर्दबीनी जानदार हमारे इर्द गिर्द हर जगह, यानी हवा, पानी, ज़मीन, ग़िज़ा, आलूदा पानी, कूड़ा करकट के अलावा नबातात, हैवानात और इंसानी जिस्म में, है ना, यहाँ तक कि हमारे जिस्म में भी ये खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तन्हा रहते हैं, मसलन अमीबा, पैरामीशियम, जबकि कुछ ग्रोह की शक्ल में रहते हैं। तो समझ में आया कि खुर्दबीनी जानदार कहाँ वाक़ होते हैं? ये हर जगह होते हैं, जो हमें हमारी आम आँखों से नज़र नहीं आते। अगर हम कभी गदले पानी या फिर मिट्टी वगैरह का खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करेंगे तो हमें खुर्दबीनी जानदार नज़र आते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 100 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ें हमें खाली आँख से नज़र नहीं आती? इसलिए स्लाइड तैयार करके मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा किया जाता है। लेकिन 1000 गुना तकबीर भी नाकाफ़ी हो, तो कुछ खुर्दबीनी जानदारों के मुताले के लिए इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदारों की जसामत यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। पैरामेशियम,
पैरामीशियम तकरीबन 100 माइक्रोमीटर इसकी जसामत होती है। टाइफाइड का जरसूमा, ये इसकी जसामत 1 ता 3 माइक्रोमीटर होती है। पोलियो का वायरस, ये 28 नैनोमीटर इसकी जसामत का होता है। खुर्दबीनी जानदारों की जसामत 100 माइक्रोमीटर से कम होती है। इस कद्र छोटी जसामत होने के बावजूद खुर्दबीनी जानदारों के खलिया में मौजूद हैवान से तमाम हयाती अफ़ाल अंजाम देते हैं। देखिए ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें मुरक्कब खुर्दबीन या इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन का इस्तेमाल करना होता है। फिर भी इन खलिया में जो खलवी हैवान से होते हैं वो तमाम हयाती अफ़ाल जो है वो अंजाम देते हैं। आगे हम देखेंगे खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा और पैमाइश। हम किस तरह खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों की किताब में पेज नंबर 74 पर 75 पर एक अमल दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है, वो आप लोगों को करना है कि डबल रोटी या रोटी का एक टुकड़ा या फिर ब्रेड लेकर उसे भिगोइए और 3-4 दिन तक एक डब्बे में बंद करके रखिए। उसके बाद ब्रेड का मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदे के लिए तकबीरी अदसा का इस्तेमाल कीजिए, है ना। जो गोल अदसा होता है जिसे हम हाथ से पकड़कर देख सकते हैं, तो उस तकबीरी अदसा का इस्तेमाल करना है हमें। तो 4-5 दिन गुजरने के बाद ब्रेड जो है वो हमें इस तरह दिखाई देगा, उसके ऊपर जो है वो फफूंद लग जाएगी। जब हम तकबीरी अदसे का से इसका मुशाहिदा करेंगे तो हमें खुर्दबीनी जानदार जो है वो दिखाई देंगे, यानी कि इसमें खुर्दबीनी जानदार नशोनुमा पा चुके हैं, उनकी यहाँ पर पैदावार हो चुकी है और फिर इस तरह ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से जो गदला पानी होता है, बारिश का गदला पानी या गड्ढे में जमा हुआ गदला पानी, तो उस पानी का हमने एक कतरा लेकर जब हम खुर्दबीनी मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए उसका मुशाहिदा करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो उस गदले पानी में जो खुर्दबीनी जानदार होंगे वो हमें दिखाई देते हैं। तीसरी एक्टिविटी है दही या छाछ का एक कतरा स्लाइड पर लेकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदा किए हुए खुर्दबीनी जानदारों की अशकाल अपनी बयाज में बनाइए। तो जब हम दही का कतरा लेकर स्लाइड पर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए उसका मुशाहिदा करते हैं तो दही के अंदर जो मौजूद खुर्दबीनी जानदार हैं वो हमें कुछ ऐसे नज़र आते हैं। और इनकी पैमाइश के लिए वही इकाई माइक्रोमीटर और नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हम खुर्दबीनी जानदारों की किस्में, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मुख्तलिफ खुर्दबीनी जानदारों की किस्में दिखाई दे रही है, शक्लें दिखाई दे रही हैं, है ना। तो खुर्दबीनी जानदार जो है वो मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ जसामत के और मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं। किसी खुर्दबीनी जानदार में मरकज़ा होता है, किसी में गैर वाज़े मरकज़ा होता है। झिल्ली में लपटे हुए खलवी हैवान से किसी में नहीं पाए जाते हैं, किसी में सिर्फ खलवी झिल्ली, खलिया माया और मरकज़ी माया पाया जाता है। कोई यक खलवी जानदार होता है खुर्दबीनी जानदार, कोई कसीर खलवी जानदार होता है ना। तो इस तरीके से मुख्तलिफ खुर्दबीनी जानदार जो है वो पाए जाते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदार जैसे पाव या ब्रेड पर उगने वाली फफूंद, हौज में नशोनुमा पाने वाली काई के खलियात कसीर खलवी होते हैं, जबकि अक्सर खुर्दबीनी जानदार जो है वो यक खलवी होते हैं जिसमें सिर्फ एक खलिया होता है, जैसे जरासीम और वायरस। इन खुर्दबीनी जानदारों के खलियात की साख्त किसी कदर मुख्तलिफ होती है। इन खलियात में वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलियात में पाई जाने वाली झिल्ली से तैयार होने वाले हैवान से नहीं पाए जाते। उनमें सिर्फ खलवी झिल्ली, खलिया माया और मरकज़वी माया पाया जाता है। इसलिए ऐसे खलिया को गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम शुरू में देखे थे कि खलिया की दो किस्में हैं, वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया जिसमें मरकज़ा वाज़ेह होता है और दूसरी किस्म है गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया। तो गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया में मरकज़ा जो है वो वाज़ेह
نہیں ہوتا ہے۔ غیر واضح مرکزہ بردار میں مرکزہ نہیں ہوتا ہے۔ ان جانداروں میں خلیات کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ ان جانداروں کے خلیات میں مرکزہ کے ارد گرد مرکزی جھلی نہیں پائی جاتی، اس لیے جو مرکزہ ہے وہ غیر واضح ہوتا ہے، جسے نیوکلیائڈ کہتے ہیں۔ حلوی حیوانوں کے گرد پلازما جھلی کا غلاف نہیں ہوتا۔ غیر واضح مرکزہ بردار خلیہ میں حلوی دیوار، حلوی جھلی اور نیوکلیائڈ یہی حصے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو غیر واضح مرکزہ بردار خلیہ کے بارے میں یہ معلومات یاد رکھنی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں بچوں، آپ لوگوں کو اس سیشن میں بس سبق یہیں تک سمجھنا ہے۔ اب آپ سمجھے ہوئے سبق کے بنا پر گھر کام کے سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، خلیہ کے مختلف حیوانوں کے نام لکھیے، ہے نا۔ ابھی ہم نے پڑھے خلیہ کے مختلف حیوانوں کے نام، تو آپ لوگوں کو وہ لکھنا ہے۔ نباتی خلیہ اور حیوانی خلیہ میں فرق لکھیے۔ تیسرا سوال ہے، الیکٹرانک خوردبین کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ یہ 3 سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے اور اپنے اسکول کے واٹس ایپ گروپ پر اپنے ٹیچر کو شیئر کرنا ہے، ان سے چیک کرانا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تھینک یو۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آج کے سیشن میں آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہے اس کا استعمال کیجیے، گھر کام کے سوالات کو حل کیجیے اور اس کا فوٹو واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیجیے، اپنے ٹیچر سے چیک کروائیے۔ پھر ملتے ہیں ہم اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔